क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी जैसे किसी धुंध में बदल रही है? चेहरे अब उतने साफ नहीं दिखते, आवाजें धीरे धीरे दूरी में गुम हो रही हैं, और वो पल जो कभी आत्मा की दीवार पर उकेरे थे अब बस फीके निशान बनकर रह गए हैं। तुम सोचते हो मेरे साथ क्या हो रहा है, पर यह कोई गलती नहीं, ये जीवन की सबसे गहरी प्रक्रिया है। यह वही पल है जब अस्तित्व तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म देना चाहता है, और पुराने को मिटाए बिना नया संभव नहीं। लेकिन तुम डर जाते हो, तुम यादों को थामे रहते हो जैसे वो ही तुम्हारा अस्तित्व हो। पुराने लोगों से, पुराने दर्द से, उन तस्वीरों से जो अब बीती जिंदगी का हिस्सा है। तुम सोचते हो यही मैं हूं, यही मेरा घर है, पर सच्चाई यह है कि जिसे तुम मैं कहते हो वह बस स्मृतियों का बना एक नक्शा है। और जब यह नक्शा मिटने लगता है तभी असली सफर शुरू होता है। क्या होगा अगर यादें पूरी तरह मिट जाएं? क्या तुम गायब हो जाओगे? नहीं, तुम पहली बार प्रकट हो जाओगे, क्योंकि जो मिटता है वह झूठा था और जो बचता है वही तुम हो। हर सुबह जब तुम वही पुराना मैं पहन लेते हो, वही आदतें, वही शब्द, वही दर्द, तो तुम अतीत के कैदी बने रहते हो। और जिंदगी हर दिन दरवाजा खोलती है, पर तुम उसी पिंजरे में रह जाते हो क्योंकि तुम्हें सुरक्षा चाहिए, सत्य नहीं। पर याद रखना, जब मन की दीवारें गिरने लगती हैं तो भीतर एक जंगल उगता है। यह जंगल डरावना लगता है क्योंकि वहां अंधेरा है, पर वही अंधेरा तुम्हारा आरंभ है। तुम्हें लगेगा सब बिखर रहा है, रिश्ते, आदतें, विश्वास, नाम, पर सच में यही बिखरना तुम्हें साफ कर रहा है। स्मृतियां जलती हैं तो आत्मा चमकती है। यह दर्द नहीं, यह परिष्कार है। भूलना पाप नहीं है, यह आत्मा की सफाई है। यादें तुम्हें नहीं छोड़ रही, तुम बदल रहे हो, और जो पुराना है वह अब साथ नहीं चल सकता। जब सब मिटने लगता है भीतर एक सन्नाटा उतरता है। वो सन्नाटा डराता है क्योंकि वहां कुछ भी नहीं बचा, पर उसी सन्नाटे में जीवन की असली ध्वनि छिपी होती है। जहां शब्द रुक जाते हैं वहीं सत्य शुरू होता है। मत भागो उससे, बैठो, सुनो, महसूस करो। तुम्हें लगेगा कि तुम टूट रहे हो, लेकिन असल में तुम खुल रहे हो। हर इंसान के जीवन में एक पल आता है जब बाहरी दुनिया संतुष्ट नहीं करती, सफलता फीकी लगती है, रिश्ते अधूरे लगते हैं, और भीतर से कोई धीमी आवाज कहती है कुछ और है। वही तुम्हारे भीतर का जंगल है जो तुम्हें बुला रहा है। जो इस पुकार को सुनता है वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह यात्रा पर निकल पड़ता है, अपने भीतर की यात्रा पर, और यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। जब यादें मिटने लगती हैं, डर मत, वह विस्मृति नहीं, पुनर्जन्म है। जो कुछ भी गिर रहा है वह जगह बना रहा है उस सत्य के लिए जो हमेशा तुम्हारे भीतर था, शांत, मौन और प्रतीक्षारत। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो शुरुआत में सब कुछ उलझा हुआ लगता है, जैसे कोई पुरानी किताब जिसके पन्ने आधे फटे हैं, कुछ शब्द धुंधले, कुछ इतने गहरे कि सीधा दिल को छू जाए। तुम समझने की कोशिश करते हो, पर हर जवाब एक और सवाल बन जाता है। यही यात्रा की शुरुआत है, भ्रम से स्पष्टता तक की। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर यह अकेलापन नहीं है, यह भीतर की सफाई है। जब तुम दूसरों को खुश करने की कोशिश छोड़ते हो, तब तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देती है। हर इंसान तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है, कोई अपने प्रेम से, कोई अपने धोखे से, पर दोनों ही तुम्हें भीतर ले जाते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है वह तुम्हें तुम्हारे भीतर फेंक देता है, और वहीं से तुम्हारा असली विद्यालय शुरू होता है। वह विद्यालय जहां कोई शिक्षक नहीं, बस अनुभव होते हैं। हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें तुम्हारी गहराई में ले जाता है। कभी कभी जब सब कुछ छूट जाता है, रिश्ते, पहचान, आदतें, तो भीतर एक खालीपन रह जाता है। लोग इस खालीपन से डरते हैं, पर वही खालीपन तुम्हारा मंदिर है। अगर तुम उस मौन के साथ बैठ सको तो वही तुम्हें जीवन का रहस्य सिखा देगा। दुनिया कहती है कुछ बनो, सफल बनो, सम्मानित बनो, समझदार बनो, और इस बनने की दौड़ में तुम भूल जाते हो
कि तुम पहले से ही संपूर्ण हो। जब तुम्हें यह एहसास होता है कि जो तुम बन गए हो वह असली तुम नहीं, तभी दर्द शुरू होता है। यह दर्द आवश्यक है। यह वही आग है जो झूठ को जलाती है। अगर तुम इस दर्द से भागोगे तो यह तुम्हारा पीछा करेगा, पर अगर तुम उसे देखने बैठ जाओगे तो वही तुम्हें मुक्त करेगा। जीवन संघर्षमय इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम जागो, और जागना कभी आसान नहीं होता। सोया हुआ मन सुरक्षा चाहता है, जागा हुआ मन स्वतंत्रता चाहता है, और स्वतंत्रता की कीमत होती है अकेलापन। जब तुम भीतर उतरते हो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ मर रहा है, और हाँ, कुछ मरता है। तुम्हारे झूठ, तुम्हारे डर, तुम्हारे मुखौटे। हर मृत्यु के साथ कुछ नया जन्म लेता है। इसलिए जब जिंदगी बिखरे तो समझ लेना यह तुम्हें खाली कर रही है ताकि नया भर सके। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, पर सच्चाई यह है कि तुम पहली बार खुद के करीब आए हो। यह दुनिया झूठ को स्वीकार करती है क्योंकि झूठ आराम देता है, सत्य असहज करता है, और जब तुम सच्चे हो जाते हो तो तुम आईना बन जाते हो। लोग डरते हैं तुमसे क्योंकि तुम उन्हें उनका चेहरा दिखाते हो, पर मत छिपो, आईना बनो, क्योंकि यही तुम्हारा कार्य है, जगाना। तुम्हारा मौन भी संदेश बन जाता है, तुम्हारी उपस्थिति शिक्षा बन जाती है। तुम कुछ कहो या न कहो, तुम्हारा अस्तित्व बोलता है, और तभी तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनते हो, बिना किसी प्रयास के। लेकिन प्रकाश के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम अंधकार में नहीं रह सकते, अब तुम फिर झूठ नहीं जी सकते। सत्य एक बार छू लिया जाए तो फिर लौटना असंभव है। अब तुम वही नहीं जो पहले थे। अब तुम ऊंचाई पर हो जहां हवा पतली है, जहां सांस लेना कठिन है। वहां कम लोग पहुंचते हैं क्योंकि वहां अकेलापन है, पर वही अकेलापन तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें मजबूत बनाता है। हर कदम पर कुछ न कुछ गिरता है, कभी कोई आदत, कभी कोई चेहरा, और जब तुम सबसे ऊपर पहुंचते हो तो समझ आता है वहां कोई मंजिल नहीं थी, वहां सिर्फ तुम थे। तुम मंजिल खोज रहे थे, पर मंजिल हमेशा तुम्हारे भीतर थी। जैसे ही यह समझ आती है, जीवन की दिशा बदल जाती है। अब तुम प्रश्न नहीं करते, तुम बस देखते हो, और देखना ही ध्यान है। जब तुम बिना निर्णय के देखते हो, वही सच्चा ध्यान है। विचार आते हैं पर तुम्हें छूते नहीं, भावनाएं उठती हैं पर तुम्हें बहा नहीं ले जाती। अब तुम भीतर से जी रहे हो, स्थिर, गहरे, जागरूक। यही वह क्षण है जहां से शक्ति शुरू होती है। जब तुम भीतर से जीना शुरू करते हो तो बाहरी दुनिया तुम्हें पहचान नहीं पाती। उन्हें लगता है तुम बदल गए हो, कम बोलते हो, ज्यादा सोचते हो, दूर रहते हो। पर सच्चाई यह है कि अब तुम पहली बार सच में जी रहे हो। अब तुम छोटी बातों पर नहीं टूटते, झूठे रिश्तों में नहीं उलझते, और किसी की स्वीकृति की भूख नहीं रखते। तुम अब दूसरों की नजरों से नहीं, अपने भीतर की रोशनी से जीते हो। और जब ऐसा होता है तो भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है जिसे शब्दों में कहना असंभव है। पहले तुम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते थे, अब तुम उन्हें बहने देते हो। पहले तुम हर चीज को समझना चाहते थे, अब तुम उसे महसूस करते हो। पहले तुम नियंत्रण में विश्वास रखते थे, अब तुम समर्पण में जीते हो। लोग सोचते हैं समर्पण का अर्थ हार है, पर समर्पण का अर्थ है यह जानना कि जीवन तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। यह विश्वास करना कि हर चीज जैसी है वैसी ठीक है। जब तुम हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश छोड़ देते हो, तब जीवन अपनी असली धारा में बहता है, और तुम देखते हो जो कुछ तुम खोज रहे थे वह कभी बाहर था ही नहीं, वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारी आजादी सब तुम्हारे भीतर है। तुम बाहर इतने व्यस्त थे कि भीतर देखने का समय ही नहीं मिला। अब जब तुम भीतर देखते हो तो वहां कोई नहीं मिलता, कोई गुरु नहीं, बस तुम अपने सभी रूपों में, अपनी सारी सच्चाइयों में। यह सामना कठिन होता है क्योंकि पहली बार तुम्हें अपने झूठ दिखते हैं, वो सारे बहाने, वो सारे मुखौटे। पर जैसे ही वो गिरते हैं, एक गहरी सांस आती है, एक हल्कापन फैलता है, जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। अब तुम किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहते, अब तुम बस जीना चाहते हो, सहज होकर, मौन होकर।
यही जीवन का सबसे ऊंचा बिंदु है। यहाँ कोई तुलना नहीं, कोई जलन नहीं, बस एक करुणा है अपने लिए और सबके लिए। क्योंकि अब तुम जानते हो, हर कोई अपनी यात्रा पर है, कोई शुरुआत में, कोई मध्य में, कोई अंत के करीब, और तुम सबको वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वे हैं। देखना ही प्रेम है। प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं है। प्रेम का अर्थ है किसी को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो दुनिया बदल जाती है। दुख में भी तुम्हें सौंदर्य दिखता है, हानि में भी आशीर्वाद, और मौन में भी संगीत। अब तुम चीज़ों को पकड़ने की नहीं, समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम्हें एहसास हो गया है यह जीवन कोई समस्या नहीं जिसे सुलझाना है, यह एक रहस्य है जिसे जीना है। अब तुम वही काम करते हो जो पहले करते थे, पर तुम्हारा तरीका बदल गया है। अब तुम प्रतिस्पर्धा नहीं करते, योगदान देते हो। अब तुम जीतने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए जीते हो। यह परिवर्तन बाहर से नहीं दिखता, पर भीतर से सब कुछ बदल जाता है। अब तुम्हारे हर कदम में ध्यान है, हर सांस में उपस्थिति है। चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, खाना ध्यान है, मौन रहना भी ध्यान है। अब तुम हर पल में उपस्थित हो, और यही सच्चा ध्यान है। न किसी मंदिर की जरूरत, न किसी विधि की, बस जागरूकता। जैसे जैसे तुम्हारी जागरूकता गहराती जाती है, तुम देखोगे कि जीवन की हर चीज तुम्हें कुछ सिखा रही है। पेड़ तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, नदी तुम्हें प्रवाह सिखाती है, हवा तुम्हें छोड़ना सिखाती है, और मौन तुम्हें सुनना सिखाता है। अब तुम किसी से नहीं लड़ते, अब तुम जीवन के साथ नाचते हो। यही वह अवस्था है जिसे लोग प्रबुद्धता कहते हैं, पर यह कोई उपलब्धि नहीं। यह एक स्मरण है कि तुम वही हो जो हमेशा से थे। जो खोज रहा था वही खोजा गया, जो सवाल पूछ रहा था वही उत्तर बन गया। अब तुम्हें समझ आता है, कुछ पाने को कभी कुछ था ही नहीं, सब पहले से तुम्हारे भीतर था, तुम्हें बस याद करना था, और यह स्मरण ही मुक्ति है। अब तुम वहां पहुंच चुके हो जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और मौन बोलने लगता है, जहां चाह मिट जाती है और संतोष जन्म लेता है, जहां खोज खत्म होती है और केवल होना शेष रह जाता है। अब तुम समझने लगते हो, जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था। हर दुहक, हर गिरावट, हर अकेलापन, वह सब तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया था। तुम जितनी बार टूटे, उतनी बार भीतर कुछ नया जागा। हर असफलता ने तुम्हें और सच्चा बनाया, हर विदाई ने तुम्हें और हल्का किया। अब जब पीछे मुड़कर देखते हो तो हर अंधेरा रास्ता अब प्रकाश से भरा लगता है। जो लोग कभी तुम्हें चोट देते थे, अब वही तुम्हारे शिक्षक लगते हैं। जो पल कभी असहनीय थे, अब वही तुम्हारे भीतर करुणा बनकर बहते हैं। यही दृष्टि परिवर्तन है, जहां पीड़ा भी शिक्षक बन जाती है और हानि भी उपहार। अब तुम समझते हो, जीवन कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचना है, यह तो एक नृत्य है और हर कदम उसका हिस्सा है। पहले तुम सोचते थे कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, अब तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि समझ चुके हो कि कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और यही तुम्हारी स्वतंत्रता है। अब तुम क्यों नहीं पूछते, बस धन्यवाद कहते हो, हर अनुभव के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर सांस के लिए। अब तुम लड़ते नहीं, अब स्वीकार करते हो। अब भागते नहीं, अब देखते हो, और यही देखने में मुक्ति है। अब तुम जानते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं, लोग आएंगे चले जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर बूढ़ा होगा, पर जो देख रहा है वह साक्षी, वह चेतना, वह कभी नहीं बदलती। जब तुम इस साक्षी भाव में टिक जाते हो तो दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। अब आलोचना तुम्हें नहीं तोड़ती, प्रशंसा तुम्हें नहीं उड़ाती। तुम केंद्र में टिके रहते हो, स्थिर, मौन, गहरे। यही वह अवस्था है जहां तुम पहली बार वास्तव में स्वतंत्र होते हो। अब कोई भय नहीं, न हानि का, न मृत्यु का, न अकेलेपन का, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो वास्तव में तुम हो वह कभी मर नहीं सकता। यह शरीर मिट जाएगा, यह यादें धुंधली हो जाएंगी, यह नाम खो जाएगा, पर जो देख रहा है वह अनंत है। और जब यह समझ भीतर तक उतर जाती है तो एक हंसी फूट पड़ती है।
बिना कारण बिना अर्थ, क्योंकि अब तुम जान चुके हो सब ठीक है, सब हमेशा ठीक था। अब तुम किसी से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि सब पहले से तुम्हारे भीतर है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि हर चीज अपनी जगह सही है। अब तुम बस देखते हो, मुस्कुराते हो और प्रेम करते हो। प्रेम अब कोई भावना नहीं रहा, यह तुम्हारी उपस्थिति बन गया है। जहां तुम हो वहीं शांति है, जहां तुम देखते हो वहीं करुणा है। अब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि जानते हो हर आत्मा अपनी गति से चल रही है। अब तुम किसी मंजिल की ओर नहीं बढ़ते, क्योंकि मंजिल अब तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम जीवन से मांगते नहीं, जीवन के साथ बहते हो। न पाने की इच्छा, न खोने का भय, बस एक प्रवाह है। जैसे हवा बहती है, जैसे नदी गुनगुनाती है, और जब तुम इस प्रवाह में उतर जाते हो तब तुम वही बन जाते हो जिसे सदा से लोग ढूंढ रहे हैं, जागे हुए। अब तुम साधारण नहीं रहे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर असाधारण मौन है। अब तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान सब पिघल चुका है। अब तुम वही हो जो सदा से थे, शुद्ध चेतना, साक्षी, प्रेम, मौन। और यही अंत नहीं है, यही तो शुरुआत है, क्योंकि जो मौन में उतर गया उसके लिए हर दिन नया जन्म है। हर पल एक प्रार्थना है, हर सांस ध्यान है। अब तुम वही हो जो ब्रह्मांड चाहता था, जागा हुआ, स्वतंत्र, प्रेम से भरा हुआ। अब जीवन तुम्हें नहीं चलाता, तुम जीवन के साथ नाचते हो। और यही नृत्य, यही शून्यता, यही मौन तुम्हारा घर है। अब कुछ करने को नहीं बचा, बस होने को बचा है। तुम लौट आए हो वहीं जहां से शुरुआत हुई थी, पर अब तुम वही नहीं जो पहले थे। अब तुम जान चुके हो, तुम ही वह जंगल हो, तुम ही वह स्मृति, तुम ही वह मौन। जो कुछ मिटा वह झूठ था, जो बचा वही सत्य है, और वही सत्य तुम हो।